विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं नोएडा से। राजीव, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम यूपी पे चर्चा कर रहे थे, पीडीए की काट, अखिलेश की काट, पंकज चौधरी को, अभी तो हम वो डिस्कस कर रहे थे, अभी तो उनको सेटल वहां पर करना था। लेकिन इस बीच नितिन नवीन का, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का नाम लाकर यहाँ कितने समीकरण यहाँ साधती नजर आ रही है। युवा चेहरा, अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, बीते 2 दशकों में अब तीसरी पीढ़ी को आगे लाकर खड़ा करना, आखिर यहां से कितनी बड़ी चुनौती एक विपक्ष के लिए यहां मिलती हुई दिख रही है। और क्या वाकई जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई आंतरिक गुटबाजी, उसको खत्म करने के लिए बलि का बकरा, स्केप गोट बनाया गया नितिन नवीन को, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूजा, पहले तो पंकज चौधरी को जब यूपी का बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया तो खुद भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद से गाजीपुर तक के कार्यकर्ता ये देखने और सोचने लगे कि पंकज चौधरी दिखते कैसे हैं और किसको कौन सा चेहरा है उनका, क्योंकि पंकज चौधरी 7 बार के विधायक भले, एमपी भले हो, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल रहते थे। और यहाँ तक कि न्यूज़ चैनलों में भी पंकज चौधरी का नाम गूगल से सर्च किया जाने लगा और फोटो देखा जाने लगा। ठीक इसी तरह से नितिन नवीन के बारे में भी हुआ जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। मुझे लगता है कि अगर कोई रिसर्च देखा जाए, गूगल पे कल सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला नाम होगा तो शायद नितिन नवीन का होगा। जितना अचरज हमको, आपको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या न्यूज़ में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को हुआ है, मुझे लगता है नितिन नवीन को भी उतना ही आश्चर्य हुआ होगा जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब जबकि फैसला हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही 1980 में हुआ, दोबारा जनसंघ के बाद 80 में हुआ, और उस जन्म के कुछ दिन बाद पैदा हुए नितिन नवीन, जिनकी 45 साल उम्र है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और निश्चित तौर पर जब ऐसे समय में अब वही बात है, फैसला हो गया तो उसकी समीक्षा और क्या क्या कारण हो सकते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले कभी किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पंकज चौधरी को यूपी का बीजेपी अध्यक्ष और नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे मैं एक बात निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी का कुछ और प्रदेशों में ले सकते हैं, और कोई बड़ा फैसला भी ले ले तो इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि आने वाले दिनों में कम से कम केंद्रीय मंत्रिपरिषद और उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में फेरबदल भी होगा, ऐसा मैं एक अपने समझ के आधार पर आपसे कह सकता हूँ। दूसरी बात जो देखिए पूजा, पार्टी हो, परिवार हो, संगठन हो, सरकार हो, वो इकबाल से चलता है। आपको मालूम है कि पार्टियों में इकबाल सबसे ज्यादा है, और इससे इकबाल बुलंद है। जब से प्रधान, 2 तरह की बीजेपी 1980 से लेकर 2025 तक 2 बीजेपी है, एक अटल आडवाणी के युग की बीजेपी है और एक मोदी अमित शाह के युग की बीजेपी है। एक का दौर करीब 3 दशक तक चला था, 1980 से लेकर करीब 2009-10 तक, और जब 2009 में नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष 52 साल की उम्र में बन के आए थे। इंटरेस्टिंग बात है, उनका भी नाम नितिन, इनका भी नाम नितिन। वो 52 साल के थे, ये 45 साल के। वो महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, ये बिहार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। वो भी एमएलसी थे 4 या 5 बार के, ये भी एमएलए हैं 5 बार के। तो जब नितिन गडकरी आए थे तब जनरेशनल शिफ्ट कहा गया था, अटल आडवाणी के साए से उभरती हुई बीजेपी कहा गया था, और वो 3 दशक तक दौर चला था। ये मोदी शाह का युग है, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए कि लोगों की जब नाम आता था तो जना कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, ये सुन के लोग अचरज करते थे, लेकिन वो तय अटल और आडवाणी को करना था, तय अब मोदी और अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को करना है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फैसले कितने ले पाएंगे, उनकी स्वतंत्रता कितनी होगी, ये एक अलहदा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह और उमंग का संचार जरूर इस फैसले से किया है, जिससे उन्हें लगे कि कोई भी व्यक्ति जो संगठन के लिए, जो पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसे कोई भी पद कभी भी मिल सकता है, और उसकी मेहनत, वो जो काम कर रहा है, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाहें हैं, वो जाया नहीं जा रहा है। इस मामले में मैं मानता हूं भारत की राजनीति में और बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया है, और ये बड़ी बात है, बड़ा फैसला है। मैं जानता हूं पूजा, इस देश की राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है अपनी अपनी पार्टियों के, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो,
अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने के लिए 5 बार के विधायक का जूता घिस जा रहा है। इस समय का जो ट्रेंड है राजनीति का, 5 बार के विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल नहीं सकते, और मिले तो उनका अपमान और सम्मान कितना रहेगा, ये भी एक बड़ी सवाल है, बड़ा सवाल है। और ऐसे में एक 5 बार के विधायक को, एक राज्य के मंत्री को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यह मामूली बात नहीं है, इससे दूसरी पार्टियों को सीख लेने की भी जरूरत है। हटा दीजिए इस बात को कि नितिन नवीन कितने प्रभावशाली होंगे या उनको कितना वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साए से कितना दूर, हटा दीजिए इस बात को भी, तो भी मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला है और दूसरे पार्टियों को इससे सीख लेने की जरूरत भी है। बिल्कुल, हालांकि जहां आपने सवाल छोड़ा है तो मुझे तो यहां पर जाना चाहिए कांग्रेस से। हालांकि आज हमारे साथ कोई है नहीं।